Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 5th, EVS. So, students, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16, अवर प्राइड थर्ड. ओके, तो फर्स्ट नंबर पे है डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन. डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो किसके सिंबल है? डिवोशन और डेडिकेशन के. ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. कि जो विक्रम साराभाई थे उनका जो इंटरेस्ट है वो चाइल्डहुड से यानी बचपन से ही मैथमेटिक्स और साइंस में रहा है. ही फाउंड प्रैक्टिस सॉल्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. और उन्होंने बहुत सारी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाले हैं किसके? प्रॉब्लम, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले हैं. इन द फील्ड ऑफ एनर्जी ही ग्रो अ न्यू डायरेक्शन टू आवर कंट्री. और इन्होंने इन सारी जो फील्ड ऑफ एनर्जी की जो डिस्कवरी करी थी तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था जिसकी वजह से हमारी कंट्री को एक नई दिशा मिली. एंड मेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स फॉर इट्स पीसफुल यूज. ही स्टेबलाइज्ड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं? इसरो, ISRO है ना. इसरो की फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ड्यू टू हिज एफर्ट्स टुडे इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट इन स्पेस. और उसी इसरो के थ्रू इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजी हैं, विच आर मेड इन आवर कंट्री, जो कि अपने कंट्री में बनी है. He was not only great scientist but also had an interest in art. कि वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे, उनका आर्ट में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था. एजुकेशन एंड सोसाइटी, और उनका आर्ट, एजुकेशन, सोसाइटी इन सब में बहुत इंटरेस्ट था. किसका? तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो ग्रेट साइंटिस्ट ये थे. ओके, पॉइंट फॉर डिस्कशन. तो पॉइंट फॉर डिस्कशन में जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इनके आंसर्स की जो PDF है वो मैं वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी. क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं आपको? व्हाट वुड लाइक टू डू इन लाइफ विच यू मेक योर फैमिली एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू. कि आप क्या करोगे अपनी कंट्री और घर के फैमिली के लिए जिससे घर वाले और जो कंट्री में के जो लोग हैं वो आप पे प्राउड करें. विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट. कि आपका सब्जेक्ट कौन सी आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में. इन विच टाइप ऑफ वर्क डू वी मेक यूज़ फॉर एनर्जी. और किस तरह का काम जो है वो एनर्जी के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था. नाउ नेक्स्ट है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. डॉक्टर होमी यूज्ड टू स्लीप वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है, जैसे आपको फिगर में दिख रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, तो बचपन में बहुत कम सोते थे, उनको ज़्यादा नींद नहीं आती थी. हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम, और इसलिए उनके पेरेंट्स जो है वो वरीड रहते थे. तो उनके पेरेंट्स जो है वो उनके लिए काफ़ी वरीड थे. इवन द डॉक्टर वर्स अनेबल टू फाइंड द रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम. और उन्होंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया कि भाई मेरे बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम क्यों है. तो डॉक्टर को भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला. अब नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही है, बच्चों को वैसे ही नहीं आती है, लेकिन जब पढ़ाई का बोल दो तो आ जाती है ना. लेकिन होमी जहांगीर भाभा जो थे उनके लिए ऐसा नहीं था, उनको बहुत नींद आती नहीं, बहुत कम आती थी. दे सेड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड. डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे के साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली ही इज चाइल्ड सच एज अ शार्प ब्रेन दैट देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स ऑन हिज माइंड. कि डॉक्टर ने कहा कि आपका तो बच्चा बहुत शार्प माइंडेड है,
इसलिए उसके माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स चलते रहते हैं, इस वजह से उसको नींद नहीं आती हैं। Thereafter his parents drew his attention toward science. He had an interest in physics. कि उनके पेरेंट्स ने उनको फिर बाद में उन्होंने अपने उनका जो कंसंट्रेशन है और जो अटेंशन जो है वो साइंस की तरफ उनके पेरेंट्स ने टुवार्ड करा, यानी साइंस की तरफ उनका इंटरेस्ट जगाया। तो उनको जो इंटरेस्ट था वो किस में ज़्यादा था? फिजिक्स के अंदर। किसको? होमी जहांगीर भाभा को। हाउएवर हिज फादर वांटेड टू हिम टू बी एन इंजीनियर, और उनके फादर चाहते थे होमी जहांगीर भाभा के कि मेरा बच्चा जो है वो इंजीनियर बने। देयरफॉर हिज हायर एजुकेशन ही स्टडी एट अ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसलिए उनको पढ़ने के लिए उन्होंने कहाँ भेज दिया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लेटर ही डिस्कवर्ड मेसॉन which is the heavy electron particles of cosmetic rays। और उन्होंने फिर डिस्कवरी किसकी की थी? जो मेसॉन था उसकी डिस्कवरी करी। ओके, और मेसॉन क्या था? एक हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, है ना, और जो क्या प्रोड्यूस करता है? कॉस्मिक रेज। ही वांट टू फर्स्ट डिस्कवर ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ टाला इंस्टीट्यूट ऑफ अ फंडामेंटल रिसर्च। और वो फर्स्ट डायरेक्टर बने किसके? टाला इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है उसके फर्स्ट डायरेक्टर बने। इन हिज लाइफ टाइम he emphasized the use of indigenous resources so that the could become completely self-independent in the field of atomic science. He is established 3 atomic reactor, namely अप्सरा। और उन्होंने जो 3 रिएक्टर्स एटॉमिक रिएक्टर जो बनाए थे उनके क्या क्या नेम थे? अप्सरा, साइरस एंड Zerlina। ओके, ही एम्फेसाइज द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर। और उन्होंने जो इनकी जो पीसफुल एटॉमिक मतलब इनका जो एटॉमिक पावर का जो यूज़ बताया था वो एम्फेसाइज किया था, काफ़ी मतलब शांति से उन्होंने बताया था। इन हिज ऑनर ट्रॉम्बे वॉज गिवन द नेम। और इस वजह से उनके ऑनर में यानी उनके सम्मान के लिए उसका ट्रॉम्बे ने उनका क्या नाम दिया था? द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसलिए जो पहले वो जो जहाँ लगे थे ना, तो ट्रॉम्बे वालों ने इनका जो नाम रख दिया था, सेंटर का नाम ही चेंज कर दिया था और उनके ऑनर में यानी भाभा के सम्मान में उसका नाम क्या रखा था? द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये नाम, नया नाम जो है वो बना दिया था उनके ऑनर में, है ना स्टूडेंट्स। तो आज हमने कितने साइंटिस्ट के बारे में बात करी है? 2 साइंटिस्ट के बारे में। कौन कौन से? डॉक्टर विक्रम साराभाई। फर्स्ट कौन से थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और सेकंड कौन से थे? होमी जहांगीर भाभा। ओके, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने होमवर्क में करेंगे। थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चंस, तो ये भी आप अपने होमवर्क में करेंगे। ओके, तो ये थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कितने हैं? 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये वाले 3 क्वेश्चन एंड अगेन जो आपको ऊपर के जो 3 क्वेश्चंस बताए थे, टोटल आपको 6 क्वेश्चन जो है वो अपने होमवर्क में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।